हैं सभाखान, आप देख हेडलाइन बुंदेलखंड। देखिए यहाँ पर भूरा जिला की तरफ, गांव की तरफ एक इस कदर मातम छाया हुआ है। जो घर परिवार में आपस में जमीन जो थी हिस्सा था वो बंटवारा भी नहीं हुआ था, और लड़कों के नाम कहा जाता है कि लड़कों के नाम ही होता है जो किसानी खेती मेहनत कर रहे। खास उम्मीद होती है कि लड़कियां हैं, उनकी 5 लड़कियां हैं और उन्हें लगता है कि हम अपनी लड़कियों की शादी करें। उनका कहना है कि हमारा घर छोटा सा है और पति है उनका विकलांग, और जो उनकी सास थी कोई भी इनकी रंजिश न दुश्मनी न लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, और आपस में एक घर परिवार खुश माहौल से एक थाली में खाना पीना, तीनों बेटे बराबर से खुशी माहौल में रहते थे। और आइए कुछ जानकारी उनकी बहुओं से पता करते हैं कि क्या है, क्या ऐसा विवाद हुआ कि उनने अपनी सास ने ऐसा क्या हुआ। बताइए दीदी, आपका नाम क्या है? दीदी आप रो रही, क्या हो गया? बच्चों को लेके बैठे हैं। बच्चे को रो रहे इसलिए कि बच्चे क्या करें, हम शादी कैसे करेंगे। दीदी ये बच्चे जो 4-5-6 बच्चे बैठे हैं, किसके लिए? हमारे। तो आप रो क्यों रही है इतना, मतलब सीधे सीधे के रो रही हो? कुछ बताएंगे आप? यहाँ पब्लिक आपकी आवाज को सुनना चाहती है। छोटा वाला पिताजी खत्म हो गए जी, तो माता जी की जगह वसीयत करा ली छोटा वाला अपने लड़के के नाम। हम क्या करेंगे, परेशान हो रहे हैं, हम लड़की की शादी कैसे नहीं तो करेंगे? वसीयत कैसे करा ली? कुछ रंजिश आपकी सास से कुछ चल रही थी? नहीं, कुछ नहीं चल रही थी। सास से आपका घर परिवार कुल कैसा चल रहा था? सब बढ़िया चल रहा था, सबके पास बैठती थी, उठती तो थी। ऐसा कैसा हो गया? दो बेटा मेरे सोना, बेटा सोना, ऐसा कैसा हो गया कि एकदम से आपकी सास ने दूसरे के नाम मतलब घर परिवार में कर लिया और तीनों बच्चे, तीनों लड़के देखते रह गए? उनको पता ही नहीं पड़ा कि कब करा ली। जी खत्म हो गए ससुर जी, तो मतलब मानसिक खत्म हो गए। मतलब आप अपनी सास की सेवा में लगी रही? अपने सास की सेवा में लगे रहे, उन्हें पता नहीं पड़ा। बताइए, आप अपनी सास की सेवा में लगी रही और मेवा दूसरा इंसान खा के चले गए। हम क्या करें, हमारे 5 लड़की हैं, कैसे शादी करेंगे? अभी जो जगह थी तो उसी को बेच के शादी करते, अब कहाँ से करें? तो आप ये घर टूटा फूटा पड़ा हुआ, आप यहाँ पर कैसे गुजारा कर रही हैं? अब कर रहे हैं 5 लड़की को लेके, अब कर रहे हैं जैसे कर रहे थे, परेशान है हम तो अभी तक आपने सरकार को आवेदन दिया इसका मुकदमा वगैरह? हाँ दिया है, केस चालू हो गया। कब से केस चल रहा है आपका? 2 महीने 2 महीनों का अभी तक कोई इसकी जांचें वगैरह चल रही हैं? चल रही है, लेकिन अभी कोई वो नहीं। अभी कोई भी सुनवाई नहीं। देखिए इस कदर अपनी खुद का घर पाने के लिए बहू है परेशान, सास बीमारी हालत में, बीमारी में दोनों तीनों लड़के लगे रहे और दूसरे इंसान ने लेके चले गया। और बेचारी देखो, अगर वो सास नहीं चाहती होती तो वो जमीन के पास होती और सास को बचा भी लेती वो। दीदी और आपका नाम क्या है? क्या है मतलब, कौन है उनकी आप? हम सबसे बड़ी जुटानी क्या? और आंटी जी आप बता सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर? जो आपकी सास खत्म हो गई और नाराज होके चली गई? नाराज होके नहीं गई, सास 90 साल की है, ससुर के मरे पे उनकी बुद्धि खराब हो गई, रोती रहती। मतलब मानसिक रूप से वो परेशान थी। वो सब लोग समझाते कि अम्मा ठीक हो जाए, अकेले जा जबरदस्ती मरबे की धमकी दी कि हम सब घर को फांसी में भिजवा आपके दें। परिवार में लड़कों मतलब कितने हैं? मतलब आपके हमारे 2 लड़के हैं, 2 नाती हैं, 2 नातने हैं और 2 बंगे भी हैं। तो आपकी सास ने किसके नाम कर दिया? सास छोटे वाला देवर है, उसके नाम है उसका? लड़के के नाम प्रकाश के नाम। प्रकाश के नाम। हाँ। तो ज्यादा मेवा आपकी सास को नहीं खिला दी थी क्या? का खिलाई उसने तो जबरदस्ती बोका है, मरने की बोली, हम घर भर को फांसी लगा के मरवा दें, सो डुका जा डर की माँ और ढल ले गई। आप तो कहीं दुखैया बीमार थी? हाँ, तो उसे ढल ले गई बीमारी में। हाँ, तो बीमारी में कैसे पढ़ी लिखी थी वो? ना कोई अभी का पड़ी, 90 साल की है, बस हमें कौन सी पढ़ाई होती? तो जमीन कैसे उन्होंने अपने नाम करवा ली? जमीन तो ससुर मरे से है ना, सास के नाम आई और तीनों लड़कों के नाम आई, तो सास ने उनने अपनी सास करा ली। माने क्या चाहते हो आप लोग? अब हम तो जो चाहते कि भज्जा अच्छी तरह से हमारी तो जितनी जमीन है अपनी अपनी ले, अपनी खुशी रहो, जी की ले ली, वो सबकी वापसी करा। तो ये टूटा फूटा एक खंडा लगा, यहाँ पर रह रहे हो आप लोग? और क्या करे, कैसे रहे भाई, जमीन से खा पी रहे थे, जैसे तैसे हवाई अड्डा से बचाई थी है कि हवाई अड्डे में जा रही बात बच गई कि चलो अब हम ये सब खेल जो हाल को दारू पिघल तो जो ये सब खेल खेल लेगा, दारू पी के मारवे की धमकी रही तो करिए, आँख बोका है बाबू से, तुम देख लो। बताइए किस कदर इन लोग अपनी धमकियों से परेशान है, इसलिए अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें कुछ होना जाए। हमें बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों जो स्कूल जाती है इतने दूर, और गाड़ी भी थी, गाड़ी भी छीन ली इनसे। अब बताओ बच्ची पढ़ाई करने जाए, शिक्षा इसलिए बच्चों के लिए जरूरी है, इसीलिए आप हेडलाइन मुद्दा से जुड़े रहिए। जो आपके साथ जो आप
मेरे चाचा ने मेरे साथ धोखा किया। भैया थोड़ा तेज बोलेंगे, थोड़ा पब्लिक को आवाज नहीं आ रही। मैं अरविंद दांगी, मेरे चाचा ने मेरे पापा के साथ, मेरे मझले चाचा के साथ धोखा करके उनकी पूरी ज़मीन हड़प ली है। दादी का फर्जी तरीके से वसीयत करा ली है अपने छोटे लड़के के नाम। बर्मन ने अपने छोटे लड़के के नाम प्रकाश दांगी के नाम फर्जी वसीयत करा दी है। तो उस पर अपन ने मुकदमा लगा दिया है। मुकदमे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ये मुकदमा जो उनने बेनामा करा लिया है, जो वसीयत, वो कैंसिल हो, सब लोगों को अपनी जगह मिल जाए बराबर बराबर सब। कितने दिन हुए आपको मुकदमा करेंगे? मुकदमा करी हुए में 2 महीने। थोड़ी बहुत तो जांच चल रही होगी ना आपकी? जाँच अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो तारीखें चल रही हैं उसमें। तारीखें चल रही हैं। हाँ, उसमें पेशी लग जाती है। अभी पेशी आज भी पेशी थी हमारी 14 तारीख में पेशी थी, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, साहब ही नहीं बैठ रहे हैं। तो इसको कैंसिल कराने की कृपा करें सर।